हेलो गाइस, वेलकम टू एडवन कुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन के मेरा भाग एक की जो कहानी है बंगला कर सुख। तो बंगला कर सुख से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवन कुरन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, पंचम साहू द्वारा रचित कौन रचना बनकेवरा भाग एक में संकलित आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिसाही, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी बंगला कर सुख या फिर ऑप्शन डी बंगला कर चाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगला कर सुख। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सरियाय के बुद्धिमानी से समस्या से जूझले फरियाई देवल संवाद कौन कहनी से लेवल जाए है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिफला, ऑप्शन बी जाम डायर, ऑप्शन सी बंगला कर सुख या फिर ऑप्शन डी सुंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगला कर सुख। देखिए, ये जो संवाद है, ये संवाद जो है वो बेनी बाबू जो पात्र हैं उनकी वाइफ ने किया है और उनका नाम क्या है? रेखा रानी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। बेनी बाबू कर मन का देख के उचट जाए रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देश कर हालत, ऑप्शन बी आजकल के जमाना, ऑप्शन सी झारखंड कर राजनीति या फिर ऑप्शन डी घर कर हालत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घर कर हालत। बेनी बाबू का मन जो है घर की हालत देख के उचट गया था। उचट गया था कि मन जो है उन्होंने नहीं लगता है, उसी को हम लोग नकपुरिया में मन उचेट जाए रहे कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी कर अनुसार रेखा रानी कौन है कहें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेनी बाबू कर गोमकाइन, ऑप्शन बी कॉलेज कर लेक्चरर, ऑप्शन सी घर कर बड़की या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर देवल शोभे। देखिए, कहानी के अनुसार जो रेखा रानी है वो बेनी बाबू की वाइफ है। गोमकाइन का मतलब होता है पत्नी, ठीक है, और अगर यही गोम के रहता तो उसका मतलब होता है पति, हस्बैंड। ठीक है, और कॉलेज की लेक्चरर भी हैं रेखा रानी, और घर की वो बड़की भी हैं। बड़का बड़की कौन है? बेनी बाबू और रेखा रानी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो होगा वो परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर देवल शोभे। अगला प्रश्न है, बेनी बाबू कर नौकरी कहाँ लायक रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंचायत ने, ऑप्शन बी ब्लॉक ने, ऑप्शन सी शहर कर कॉलेज ने या फिर ऑप्शन डी शहर कर अंचल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शहर कर कॉलेज में। बेनी बाबू जो की जॉब जो है वो शहर का कॉलेज में लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, बेनी बाबू कहानी के अनुसार का काम करत रहे? बेनी बाबू जो हैं वो कहानी के अनुसार क्या काम कर रहे थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉलेज कर दरबान, ऑप्शन बी कॉलेज कर लेक्चरर, ऑप्शन सी कॉलेज कर प्रोफेसर या फिर ऑप्शन डी कॉलेज कर लाइब्रेरियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉलेज कर लेक्चरर। बेनी बाबू जो थे वो कॉलेज के लेक्चरर थे। अगला प्रश्न है, बेनी बाबू का घर कहाँ आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदिरा किनारे, ऑप्शन बी पोखर किनारे, ऑप्शन सी रोड किनारे या फिर ऑप्शन डी पतरा किनारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोड किनारे। बेनी बाबू का घर जो है वो गांव में ही है, लेकिन वो रोड के किनारे है, सड़क के किनारे है, और वही सड़क जो है वो शहर की ओर जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंदिरा किनारे दिया हुआ है। इंदिरा का मतलब होता है कुआं, पोखर का मतलब होता है तालाब। ठीक है, और पतरा किनारे, तो पतरा का मतलब होता है छोटा सा जंगल जो होता है उसी को हम लोग पतरा कहते हैं। ठीक है, आप पतरा को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम लोग जब फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें जो फॉरेस्ट का जो वर्गीकरण किया जाता है, जंगल का या वन का जो वर्गीकरण किया जाता है वो वन के डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी किया जाता है। ठीक है, तो वो तीन तरह से होता है, एक होता है सघन वन, एक होता है मॉडरेट वन और एक होता है ओपन वन। तो जो ओपन वन जो होता है ना, ओपन वन, खुला वन जिसको कहते हैं, ओपन फॉरेस्ट, तो उसी को हम लोग पतरा कहते हैं। ठीक है, पतरा में हम लोग अपने गाय गरू छगरी बकरी को ले जाते हैं चराने के लिए। ठीक है, और वहीं से पत्ते लकड़ियां भी लेके आते हैं और उसी पत्ते और लकड़ियों से को घर में जलाकर खाना पीना बनाया जाता है। तो वही है पतरा। आई होप आप इसको समझे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रोड किनारे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेनी बाबू कर गांव घर ने का जिनिस कर सुविधा है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदिरा, ऑप्शन बी पोखरा, ऑप्शन सी पतरा या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल शोभे। बेनी बाबू का जो गांव में घर था ना, गांव घर इसको यहाँ पर लिखा गया है। तो बेनी बाबू का जो घर था जो कि गांव में था उसमें इंदिरा की सुविधा थी, पोखरा की सुविधा थी, पतरा की सुविधा थी। इंदिरा का मतलब होता है कुआं, पोखरा का मतलब होता है तालाब और पतरा का मतलब अभी मैंने आपको बतलाया। ठीक है, जो खुला वन जो होता है, जो छोटा वन होता है, उसी को हम लोग पतरा कहते हैं।
आई होप आप इसको समझे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देवल शोभे। बेनू बाबू का घर जो था गांव में, उसमें इस सब सारे चीजों की सुविधा थी। अगला प्रश्न है, बेनी बाबू कर गोमकाइन का आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्कूल मास्टरीन, ऑप्शन बी गांव कर मुखिया, ऑप्शन सी प्रोफेसर, या फिर ऑप्शन डी लेक्चरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेक्चरर। बेनू बाबू की जो गोमकाइन थी, गोमकाइन का मतलब होता है वाइफ, जो पत्नी जो थी वो लेक्चरर थी, ठीक है। और दोनों एक ही कॉलेज में थे, बेनी बाबू और उनकी जो वाइफ थी दोनों एक ही कॉलेज में लेक्चरर थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बेनी बाबू के अपन गोमकाइन संगे कॉलेज जाए में काले बेस नी लागत रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेनी बाबू के गोमकाइन कठर नियर मोट रहे, ऑप्शन बी डहर ने छोड़ा मन परेशान करत रहे, ऑप्शन सी बस कर भीड़ भाड़ कर चलते, या फिर ऑप्शन डी गांव से शहर ले डहर नी होवे के चलते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बस कर भीड़ भाड़ के चलते। बेनी बाबू जो हैं वो अपने गोमकाइन के साथ कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, उसका रीजन बस ये था कि बस का जो भीड़ भाड़ था उसमें जाने आने में काफी दिक्कत होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बेनी बाबूले का उपाय नहीं होवत रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गाड़ी, ऑप्शन बी मनपसंद डेराव, ऑप्शन सी कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी ऊपर देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनपसंद डेराव। मनपसंद जो डेरा है वो शहर में नहीं मिल पा रहा था बेनी बाबू को, ठीक है। अगला प्रश्न है, बंगला कर सुख कहानी के अनुसार का जिनिस जबर काम रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शहर ने घर बनाए के लिए जमीन किने, ऑप्शन बी इंदिरा कोड़े, ऑप्शन सी पोखर कोड़े, या फिर ऑप्शन डी फ्लैट बनाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शहर ने घर बनाए के लिए जमीन किने। तो कहानी में कुछ इस तरह से है कि बेनी बाबू जो होते हैं ना, वो फ्लैट खोजते रहते हैं, गली कुची हर जगह पे शहर का कोना कोना छान मारते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में वो कहते हैं कि जमीन खरीद के घर बनाना तो एकदम जबर काम है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि फ्लैट खरीदेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शहर ने घर बनाए के लिए जमीन की न की। ये जबर काम था। जबर काम का मतलब क्या होता है, मुश्किल काम था, ठीक है, बहुत कठिन काम था। अगला प्रश्न है, बंगला कर सुख कहानी कर अनुसार बेनी बाबू केकर फेरा में पैर जायना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपन जनाना के, अपन भाई मन के, दलाल मन के, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दलाल मन के। बेनी बाबू दलाल मन के चक्कर में फंस गए थे। अगला प्रश्न है, के कुछ मुचाए के रह जाए ना। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दलाल मन, ऑप्शन बी बेनी बाबू, ऑप्शन सी रेखा रानी, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेनी बाबू। बेनी बाबू जो है वो कुछ मुचाए के रह जाते हैं, यानी इनका मन मसोस के रह जाते हैं। काहे कि इनको शहर में फ्लैट इनके मनपसंद का नहीं मिल रहा है। अगला प्रश्न है, बंगला कर सुख कहानी कर अनुसार आजकल शहर ने का जिनिस कर जमाना आई जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोबाइल, ऑप्शन बी नवा कार, ऑप्शन सी फ्लैट कर, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लैट कर। बंगला कर सुख कहानी के अनुसार आजकल जो शहर में है ना, फ्लैट का जमाना आ गया, धड़ाधड़ फ्लैट बन रहा है हर गली मोहल्ला में। अगला प्रश्न है, 3-4 तल्ला कर ई बंगला में कैठो खांधा रहेला। तो देवल संवाद का जिनिसले कहल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदिराबारी, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी फ्लैट, या फिर ऑप्शन डी पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लैट। देखिए, खांधा का मतलब होता है पार्टीशन, ठीक है। खांधा को कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक फल है, ठीक है, तो फल को अगर 3 आदमी में बांटना है तो उसी को हम लोग नगपुरिया में कहते हैं ई फल के, या फिर जो भी है, मान लीजिए अम्बा है तो इसे बोलेंगे लोग ई अम्बा के 3 गो खांधा ने बाइट लेवा, इस तरह से लोग कहते हैं 3 गो खांधा में, ठीक है, या फिर 3 गो टुकड़ा में, या फिर 3 गो खाड़ा में, ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो खांधा का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा, या फिर पार्टीशन, आप जो भी समझिए, ठीक है। तो खांधा का मतलब मैंने आपके सामने रख दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लैट। अगला प्रश्न है, का जिनिस ने बेनी बाबू के मनपसंद सुख सुविधा बुझालक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंगला ने, ऑप्शन बी गांव के घर ने, ऑप्शन सी फ्लैट ने, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लैट ने। बेनी बाबू को मनपसंद सुख सुविधा फ्लैट में बुझाता है। अगला प्रश्न है, दलाल मन बैंक कर फार्म कर संगे और का जिनिस कर फार्म बेनी बाबू के दलाएं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आवासीय प्रमाण फॉर्म, ऑप्शन बी जाति प्रमाण फॉर्म, ऑप्शन सी बिल्डर कर फॉर्म, या फिर ऑप्शन डी कॉलेज कर फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्डर कर फॉर्म। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, बेनी बाबू ब्लॉक और अंचल के चक्कर काले लगाते रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आवासीय प्रमाण पत्र फॉर्म खातिर, ऑप्शन बी जाति प्रमाण फॉर्म खातिर, ऑप्शन सी बिल्डर और बैंक कर फॉर्म खातिर, या फिर ऑप्शन डी कॉलेज कर फॉर्म खातिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्डर और बैंक कर फॉर्म के खातिर जो है बेनी बाबू अंचल और ब्लॉक का चक्कर लगवा रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनको फ्लैट खरीदना था और फ्लैट खरीदने के लिए जो कागजात की जरूरत है, जो कि बिल्डर ने और बैंक ने डिमांड किया था, तो उसी के लिए बेनी बाबू ब्लॉक और अंचल का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आखिर तोरे सुख सुविस्ता लेनी मोय इतना परेशान होवत हो, देवल संवाद केकर बारे में कहल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेनी बाबू, ऑप्शन बी रेखा रानी, ऑप्शन सी बेनी बाबू कर भाई, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा रानी। देखिए क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि आखिर तुम्हारे ही सुख सुविधा के लिए ना मैं इतना परेशान हो रहा हूं, तो दिया हुआ संवाद किसके लिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये है। तो किसके लिए कहा जा रहा है, तो रेखा रानी के लिए कहा जा रहा है। कौन कह रहे हैं, तो बेनी बाबू कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा रानी। अगला प्रश्न है, बंगला कर सुख कहनी कर अनुसार लोन कर रिकवरी का तैर होवी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुयो जहां कर सैलरी से, गांव कर घर बेच के, ऑप्शन सी जमीन बेचकर, या फिर ऑप्शन डी गाय गरू बेचकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोनों जहन के सैलरी से। दोनों लोगों की कमाई थी, तो दोनों लोगों का जो सैलरी था उसी से बैंक का लोन का जो रिकवरी होना था वो होगा, ये कहानी में कहा गया है। अगला प्रश्न है, रेखा रानी बेनी बाबू कर कौन बात कर सुनकर जंजक गलाएं। जंजक गलाएं के मतलब कि समझ गए या फिर भांप लिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परेशान और सुख सुविधा, ऑप्शन बी मोय कोनो बुड़बक गंवा रहा हूं, ऑप्शन सी तोय अपन काम कर, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परेशान और सुख सुविधा। रेखा रानी जब बेनी बाबू को ये कहते सुनते हैं ना कि परेशान है और तोरे सुख सुविधा के लिए करत हो, तो ये सुन के वो समझ जाती है, बात को समझ जाती है। नहीं तो इससे पहले वो सोच रही थी ये सब हंसी मजाक चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कूदे होवी तो मोहो संगे संगे जामू और कूदबू तो हर्जा का होवीजे, देवल संवाद कौन कहेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेनी बाबू, ऑप्शन बी रेखा रानी, ऑप्शन सी दलाल मन, या फिर ऑप्शन डी भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा रानी। रेखा रानी जो है वो बेनी बाबू को कहती है कि कूद के होवी, अगर भाग दौड़ भी करना होगा तो मैं भी आपके साथे साथे भाग दौड़ करूंगी, इसमें परेशानी क्या है। ठीक है, इसमें क्या फर्क पड़ता है कि आप दौड़िए कि मैं दौड़ूं, दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा रानी। अगला प्रश्न है, का बात से रेखा रानी कर उत्सुकता बढ़ते जात रहे। तो आपके ऑप्शन है कॉलेज जैसे, ऑप्शन बी बंगला कर सुख से, ऑप्शन सी बेनी बाबू कर सीक्रेट बात से, या फिर ऑप्शन डी बस गाड़ी कर भीड़ भाड़ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेनी बाबू कर सीक्रेट बात से। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीक्रेट इस तरह से लिखा हुआ, वही बुक में सीक्रेट जो लिखा हुआ है कुछ उसका जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। मैंने अभी तक मैंने जितने भी क्लास लिया है उसमें मैंने ज़्यादातर देखा है कि बुक्स में बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं या फिर बहुत सारे जो राइटिंग मिस्टेक्स हैं वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि संयुक्ताक्षर का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। ठीक है, और इस बात को मैंने अपने वर्ण का, नागपुरी ग्रामर का वर्ण का जो क्लास लिया है उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। ठीक है, तो आप उसको भी देखिए और उसका भी लाभ उठा सकते हैं, उस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगला कर सुख कहनी कर अनुसार गांव में का जिनिस कर घर रहेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोरा कर, ऑप्शन बी माटी खपरा कर, ऑप्शन सी सीमेंट बालू कर, या फिर ऑप्शन डी बांस कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माटी खपरा कर। देखिए कहानी के अनुसार पूछा गया है, तो कहानी के अनुसार जो बेनी बाबू हैं वो बोलते हैं माटी खपरा कर घर ने तो रहिसला अखन। ठीक है, तो इसीलिए कहानी में माटी खपरा के घर का बात किया गया है। ठीक है, कहे कि बांस का घर भी होता है गांव में, पोरा का भी घर होता है गांव में, सीमेंट बालू का भी घर होता है गांव में, लेकिन जो कहानी में पूछा गया है वही हमें बतलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माटी खपरा कर। अगला प्रश्न है, बंगला कर सुख कहानी के अनुसार कोनो घटल टूटल किनेक आनेक रहेला तो केकर जिम्मेवारी रहेला। ठीक है, केकर जिम्मा रहेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेनी बाबू कर, ऑप्शन बी रेखा रानी कर, ऑप्शन सी दलाल मनकर, या फिर ऑप्शन डी बेनी बाबू कर भाई मनकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा रानी कर। कहानी में बतलाया गया है कि बेनी बाबू रेखा रानी को समझा रहे हैं
कि कुछ भी घटता है टूटता है घर में, कुछ भी खरीद के लाना रहता है तो वो भी तोरे जिम्मा रहोला, मतलब कि रेखा रानी का जिम्मा रहोला। ठीक है, प्रश्न को मैंने इस तरह से सेट किया है कि आपको कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं भी, अगर आप नहीं पढ़ पाए समय के अभाव के कारण, तो भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक ओवरऑल आइडिया बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा कि कहानी क्या बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहानी को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस कहानी का भावार्थ जो है वो एडू अंकुरन चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। देखिए ऊपर दिया हुआ है लिंक, इस लिंक में क्लिक कीजिए और आप उस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोय पिंजरा कर मैना नियर रहो देवल संवाद के कहेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेनी बाबू, ऑप्शन बी रेखा रानी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा रानी। रेखा रानी बोलती है कि मैं पिंजरा कर मैना की तरह थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेखा रानी कैसन परिवार कर पुतौ बन गए हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बड़का परिवार, ऑप्शन बी गरीब परिवार, ऑप्शन सी जमींदार परिवार, या फिर ऑप्शन डी झगराहा परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़का परिवार। रेखा रानी को जब बेनी बाबू कहते हैं कि तुम बंगले में रहने वाली हो और आज कहाँ गांव में आके फंस गई हो, ठीक है, माटी खपरा का घर में रहती हो। ठीक है, तो उसी का जवाब देते हुए रेखा रानी कहती है कि बंगला में मैं रही हूँ, शहर में मैं पली बढ़ी हूँ, लेकिन वहाँ मैं पिंजरा के मैना की जैसा थी। आज मैं अगर इस घर परिवार में हूँ तो ये बड़का परिवार का हम पुतौ बन गए हैं। ये बात रेखा रानी बेनी बाबू को कहती हैं। आगे है, रेखा रानी कौन ठीन बेटी और बहन भर रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांव ने, ऑप्शन बी शहर ने, ऑप्शन सी नैहर ने, या फिर ऑप्शन डी ससुराल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैहर ने। रेखा रानी जो है वो अपने पति बेनी बाबू को समझाते हुए कहती हैं कि देखिए मैं जब नैहर में थी, यानी कि अपने माँ के घर में जब थी, तो उस समय मैं सिर्फ बेटी और बहन भर थी, सिर्फ बेटी और बहन थी। ठीक है, लेकिन आज मैं आपके परिवार में आई हूँ तो मेरे पास देवर भी है, ननंद भी है, सास ससुर भी है, गांव रिश्तेदार लोग भी है, तो मेरा दायित्व तो बहुत बढ़ गया है। कुछ इस तरह का संवाद होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैहर ने। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेखा रानी के अनुसार बैंक कितना पैसा फाइनेंस करी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3-4 लाख, ऑप्शन बी 4-5 लाख, ऑप्शन सी 5-6 लाख, या फिर ऑप्शन डी 6-7 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6-7 लाख रुपया। अगला प्रश्न है, बेनी बाबू के अनुसार फ्लैट ले एखन कितना पैसा जमा करे होगी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2.5-3 लाख, ऑप्शन बी 4-5 लाख, ऑप्शन सी 5-6 लाख, या फिर ऑप्शन डी 6-7 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.5-3 लाख रुपया अभी उनको देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक को इतना पैसा वो डिपॉजिट करेंगे तो उनको फ्लैट मिल जाएगा। ठीक है, बाद बाकी जितना ही पैसा लगेगा वो बैंक फाइनेंस कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेखा रानी फ्लैट में का नहीं भेटावे की बात करे ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लैट में उन्हें क्या नहीं मिलेगा, ये मतलब रेखा रानी को, ये प्रश्न है। तो आपके ऑप्शन है गांव कर सुख शांति, ऑप्शन बी इंदिरा, ऑप्शन सी पतरा, या फिर ऑप्शन डी खेती बाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांव कर सुख शांति। रेखा रानी जो है वो बेनी बाबू से कहती हैं कि फ्लैट और शहर में गांव का सुख शांति कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेखा रानी के अनुसार बेनी बाबू भाई बहन मन का करे से डरात है कहें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईंटा भट्टा भेजे से, ऑप्शन बी तीहा भाई से, ऑप्शन सी फ्लैट ने राखे से, या फिर ऑप्शन डी खेती बाड़ी करवाए से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीहा भाई करे से। देखिए रेखा रानी जो है वो बेनू बाबू को कहती है कि आप अपने भाई लोग का तीहा भाई का मतलब क्या होता है, देख रेख करने से डर रहे हैं क्या, ये बोलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीहा भाई का मतलब क्या होता है, देख रेख करना, अपने छोटे भाई बहन का देख रेख करना, उसी को तीहा भाई कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेखा रानी कर अनुसार फ्लैट किने में जितना रुपया लागी उतना रुपया से का हो सकेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घरों चली, ऑप्शन बी पढ़ाई होगी, ऑप्शन सी बड़का महल खड़ा कर दे, और या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। रेखा रानी जो है वो अपने पति को कहते हैं कि जितना पैसा आप फ्लैट में लगाइएगा ना, उतना पैसा में देखिए बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगा, छोटे भाई लोग का पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगा, घर भी चलेगा, और आप बड़ा महल भी खड़ा कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर देवल शोभे। तो ये है वीडियो का अंत। बंगला कर सुख कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं
उसको मैंने आसान और सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसका भावार्थ अगर आप देख लेते हैं, जो कि एडू अंकुरन चैनल में पहले से अपलोड किया जा चुका है, तो इस कहानी से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।